हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन के बारे में। सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन और कंपेयर इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर 8085 में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला ये वाली सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, जो माइक्रो प्रोसेसर है किसी मेमोरी लोकेशन एम का कंटेंट को सब्ट्रैक्ट करेगा रजिस्टर के कंटेंट के साथ, या फिर किसी दो रजिस्टर के कंटेंट को सब्ट्रैक्ट करेगा, या फिर किसी रजिस्टर और एक्यूमुलेटर के कंटेंट को सब्ट्रैक्ट करेगा सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन में। तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोग समझते जाते हैं। तो पहली वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो है सब आर। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन हमें कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो ये इंस्ट्रक्शन में होगा क्या, सब आर इंस्ट्रक्शन में माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट और जो रजिस्टर आर का जो कंटेंट है दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर कर देगा, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर कर देगा। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। तो मिनिमम कितनी मशीन साइकिल होगी, एक मशीन साइकिल होगी। कौन सी मशीन साइकिल होगी, फैच मशीन साइकिल होगी। फैच मशीन साइकिल होगी और टाइम कितना लगेगा, 4t स्टेट। तो इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टाइम जो लगेगा वो होगा 4t स्टेट। फैच मशीन साइकिल में होता है क्या, ऑपकोड फैच होता है। ऑपकोड फैच होता है मतलब माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलता है कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है। तो फैच मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चल जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है, रजिस्टर आर का कंटेंट और एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। तो ये कौन सी मशीन साइकिल में पता चलेगा, माइक्रो प्रोसेसर को फैच मशीन साइकिल में पता चलेगा। और जो टाइम जो लगेगा वो लगेगा 4t स्टेट। हैंस ये इंस्ट्रक्शन के लिए टोटल जो टाइम जो लगेगा, ये इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम लगेगा वो लगेगा 4t स्टेट्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, जो रजिस्टर्स और जो एक्यूमुलेटर होगा वो माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनली अवेलेबल होगा, राइट। तो माइक्रो प्रोसेसर एक ही मशीन साइकिल में ये पूरी जो इंस्ट्रक्शन है उसको कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर देगा। सिमिलरली दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन कंसीडर कर लेते हैं सब एम। ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंस्ट्रक्शन हमें ये इंडिकेट कर रही है कि जो मेमोरी लोकेशन एम का जो कंटेंट है और जो एक्यूमुलेटर ए का जो कंटेंट है दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। तो फैच मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चल जाएगा कि जो मेमोरी लोकेशन एम का कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर ए का जो कंटेंट है दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, हमें ऐसा लगेगा कि हमें एक ही मशीन साइकिल है, मगर यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा मशीन साइकिल मिलेगी, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को कहाँ जाना होगा, माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी पर जाना होगा, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, माइक्रो प्रोसेसर को कहाँ पर जाना होगा, माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी पर जाना होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर को अगर मेमोरी पर जाना है तो माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी लोकेशन का लोकेशन एड्रेस चाहिए होगा। वो लोकेशन एड्रेस कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पर HL, जो कि होता है 16 बिट का कंटेंट। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है इसको हम लोग स्टोर करते हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको हम लोग स्टोर करते हैं मेमोरी लोकेशन में, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। हाँ, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको अगर हम लोग देखें, ये इंस्ट्रक्शन को आप मेमोरी लोकेशन में स्टोर करो तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो एक ही मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगी, और आपको लगेगा कि एक मशीन साइकिल है, मगर यहाँ पर आपको दो मशीन साइकिल मिलेगी। तो पहली वाली जो मशीन साइकिल है वो कौन सी मशीन साइकिल है, फैच मशीन साइकिल। टाइम कितना लेगा, 4t स्टेट, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चल जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर को ये पूरा करना है। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पर जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी पर जाएगा, क्योंकि मेमोरी लोकेशन एम का कंटेंट, एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। तो फिर माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पर जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी पर जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी पर जाएगा और वो जो मेमोरी का जो कंटेंट है उसको क्या करेगा, रीड करेगा। तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, माइक्रो प्रोसेसर वो डेटा को रीड कर लेगा, और वो रीड करने के बाद वो जो मेमोरी लोकेशन एम का जो डेटा और जो एक्यूमुलेटर ए का जो डेटा है, मेमोरी रीड मशीन साइकिल के जस्ट बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है मेमोरी लोकेशन एम का डेटा और जो एक्यूमुलेटर ए का जो डेटा है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देगा, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर कर देगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा। और ये जो इंस्ट्रक्शन है कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल जो टाइम जो लगेगा वो लगेगा 70 स्टेट, 70 स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसको, अगर हम लोग फिर से अगर हम लोग समझे इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि मेमोरी लोकेशन एम का जो कंटेंट है और जो एक्यूमुलेटर ए का जो कंटेंट है दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। तो पहली वाली मशीन साइकिल होगी फैच मशीन साइकिल, ऑपकोड फैच होगा, टाइम कितना लगेगा, 4t स्टेट। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर को कहाँ पर जाना होगा, माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी पर जाना होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर
मेमोरी पर जाएगा और वो जो मेमोरी का जो डेटा उसको क्या करेगा, रीड करेगा। तो कौन सी मशीन साइकिल होगी, मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। और टाइम कितना लगेगा, टाइम जो लगेगा वो लगेगा 3t स्टेट। फिर ये मेमोरी रीड मशीन साइकिल के जस्ट बाद, मेमोरी रीड मशीन साइकिल में क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर जो डेटा है उसको क्या करेगा, रीड करेगा। जो मेमोरी लोकेशन एम का जो डेटा है उसको क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर रीड करेगा मेमोरी रीड मशीन साइकिल में। और टाइम कितना लगेगा, 3t स्टेट लगेगा। मेमोरी रीड मशीन साइकिल के जस्ट बाद, मेमोरी रीड मशीन साइकिल के जस्ट बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है मेमोरी का डेटा और जो एक्यूमुलेटर का जो डेटा है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देगा और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर कर देगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा। ये इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम जो लगेगा वो लगेगा 70 स्टेट। 70 स्टेट क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दो मशीन साइकिल दिखाई दे रही है। एक जो मशीन साइकिल है फैच मशीन साइकिल, टाइम लगेगा 4t स्टेट। दूसरी जो मशीन साइकिल है वो है मेमोरी रीड मशीन साइकिल, टाइम कितना लग रहा है, 3t स्टेट। तो इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम जो आपको लगेगा वो लगेगा 70 स्टेट। 70 स्टेट इज रिक्वायर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें SUI 8-बिट डेटा, यहाँ पर ये SUI 8-बिट डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, SUI 8-बिट डेटा हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमीडिएट डेटा, ये जो 8-बिट का जो इमीडिएट डेटा है इसे सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ। और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, जो रिजल्ट है उसे एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो कितनी मशीन साइकिल होगी, 2 मशीन साइकिल होगी, राइट। जिसमें से पहली वाली जो मशीन साइकिल होगी फैच मशीन साइकिल होगी, ऑपकोड फैच होगा। माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है, माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है, माइक्रो प्रोसेसर को ये करना है, ये जो 8-बिट का जो इमीडिएट डेटा है उसे सब्ट्रैक्ट करना है एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ। और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, जो रिजल्ट है उसे एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फैच मशीन साइकिल में ऑपकोड फैच होगा, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है। फिर उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है ये जो 8-बिट का जो इमीडिएट डेटा है इसको क्या करेगा, रीड करेगा। तो कौन सी मशीन साइकिल, मेमोरी रीड मशीन साइकिल, टाइम कितना लगेगा, 70 स्टेट। फिर रीड करने के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है ये जो 8-बिट का जो डेटा है और जो एक्यूमुलेटर का जो डेटा है, 8-बिट का डेटा और एक्यूमुलेटर का डेटा दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा और रिजल्ट को कहाँ पर स्टोर कर देगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा। इसको अगर हम लोग डिटेल में समझे, SUI 8-बिट डेटा। तो यहाँ पर ये जो SUI 8-बिट डेटा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग हियर, SBB, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। हाँ, SUI 8-बिट डेटा। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग स्टोर करें तो इंस्ट्रक्शन कितने मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगी, ऑब्वियसली जो इंस्ट्रक्शन है वो 2 मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगी, राइट। तो 2 मशीन साइकिल होगी, 2 मशीन साइकिल होगी, जिसमें से पहली वाली जो मशीन साइकिल होगी फैच मशीन साइकिल होगी। दूसरी वाली जो मशीन साइकिल होगी वो मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। फैच मशीन साइकिल के लिए 4t स्टेट, मेमोरी रीड मशीन साइकिल के लिए 3t स्टेट। टोटल जो t स्टेट लगेगा वो लगेगा 70 स्टेट। तो इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम लगेगा वो लगेगा 70 स्टेट। और ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रही है, 8-बिट का जो इमीडिएट डेटा है उसे एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, रिजल्ट स्टोर करना है एक्यूमुलेटर में। सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है। सिमिलरली चौथी वाली इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ वाली इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रही है, SBBR। ये इंस्ट्रक्शन हमें इंडिकेट कर रही है सब्ट्रैक्ट अलॉन्ग विद द बोरो फ्लैग। जैसे कि एडिशन ऑपरेशन में हम लोग कौन सा फ्लैग कंसीडर करते हैं, कैरी फ्लैग, मगर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में हम लोग कंसीडर करते हैं बोरो फ्लैग। मतलब जो कैरी फ्लैग होता है उसी को ही हम लोग बोरो फ्लैग के तौर पर ट्रीट करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। जो कैरी फ्लैग होता है उसको हम लोग बोरो फ्लैग के तौर पर ट्रीट करते हैं कौन से ऑपरेशन में, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में। मगर एडिशन ऑपरेशन में कैरी फ्लैग को हम लोग कैरी फ्लैग के तौर पर ट्रीट करते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन हमें दिखाई दे रहा है, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। और ये इंस्ट्रक्शन आपको ये बोल रहा है सब्ट्रैक्ट अलॉन्ग विद कैरी, सब्ट्रैक्ट अलॉन्ग विद बोरो फ्लैग। ये इंस्ट्रक्शन आपको इंडिकेट कर रहा है। डबल भी आ गया, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट अलॉन्ग विद दी बोरो फ्लैग। अलॉन्ग विद दी बोरो फ्लैग इसका मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला बोरो फ्लैग का स्टेटस अगर 1 है तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद बोरो फ्लैग का स्टेटस 0 हो जाएगा। या फिर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला बोरो फ्लैग का स्टेटस अगर 0 है तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है सब्ट्रैक्ट अलॉन्ग विद दी बोरो फ्लैग। तो इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट और जो रजिस्टर आर का जो कंटेंट है दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और जो रिजल्ट आपको जो मिलेगा उसे कहाँ पर स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है अलॉन्ग विद दी बोरो फ्लैग। और जैसे कि मैंने डिस्कस किया अलॉन्ग विद दी बोरो फ्लैग इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो कितनी मशीन साइकिल होगी, 1 मशीन साइकिल होगी। कौन सी मशीन साइकिल, फैच मशीन साइकिल। टाइम कितना लगेगा, 4t स्टेट। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम जो लगेगा वो लगेगा 4t स्टेट। माइक्रो प्रोसेसर में जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसको समझना कुछ भी नहीं, ये एकदम सिंपल से इंस्ट्रक्शन है। अगर आप सिग्नल सिस्टम
इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, फिर कंट्रोल सिस्टम। जैसे आप अगर सब्जेक्ट्स पढ़े हो तो ये माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना आपके लिए कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा सब्जेक्ट है। सिर्फ आपका जो फंडामेंटल और जो बेसिक है वो आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए आप जो मशीन साइकिल वाली जो वीडियो हमने जो अपलोड की थी, मशीन साइकिल वाली वीडियो और जो इंस्ट्रक्शन साइकिल वाली जो वीडियोस, मशीन साइकिल एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल्स, बेसिक की जो स्टार्टिंग जो 2-3 वीडियो आप उसको देख लो। आप उसको अगर देख लोगे तो जो इंस्ट्रक्शन है आपको समझना कुछ भी नहीं है, आपके लिए इंस्ट्रक्शन समझना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, SBBM। ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रही है? ये जो इंस्ट्रक्शन है आपको ये इंडिकेट कर रही है कि जो मेमोरी लोकेशन एम का कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर ए का जो कंटेंट है, मेमोरी लोकेशन एम का कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर ए का जो कंटेंट है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है? रिजल्ट स्टोर करना है एक्यूमुलेटर में अलॉन्ग विद बोरो फ्लैग। बोरो फ्लैग का वही मतलब है, इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला बोरो फ्लैग का स्टेटस अगर 0 होता है तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 हो जाएगा। या फिर ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहला बोरो फ्लैग का स्टेटस अगर 1 होता है तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जो बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है? 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। और ये इंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग देखें, मेमोरी लोकेशन एम का कंटेंट और एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और रिजल्ट को स्टोर करना है एक्यूमुलेटर में। तो माइक्रो प्रोसेसर को कहाँ पर जाना होगा? माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी पर जाना होगा। मेमोरी पर एक पर्टिकुलर लोकेशन के डेटा को एक्सेस करना होगा। तो पर्टिकुलर लोकेशन का लोकेशन एड्रेस कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पैर HL, जो कि होता है 16 बिट का कंटेंट। तो माइक्रो प्रोसेसर वो 16 बिट का कंटेंट लेगा, मेमोरी पर जाएगा पर्टिकुलर लोकेशन पर, और वो लोकेशन के डेटा को क्या करेगा? रीड करेगा। तो कौन सी मशीन साइकिल आपको मिलेगी? मेमोरी रीड मशीन साइकिल मिलेगी। टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 3T स्टेट। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है? 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, जिसमें से पहली वाली जो मशीन साइकिल होगी फैच मशीन साइकिल होगी। आउटपुट फैच होगा, माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को करना क्या है। माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है? माइक्रो प्रोसेसर को ये करना है। तो फैच मशीन साइकिल में टाइम कितना लगेगा? फैच मशीन साइकिल में टाइम जो लगेगा वो लगेगा 4T स्टेट, राइट। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना था? मेमोरी लोकेशन एम का कंटेंट, एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर करना था। तो माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पर जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी पर जाएगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया थोड़े टाइम पहला। फिर मेमोरी पर जाके वो लोकेशन का जो डेटा होगा उसको क्या करेगा? माइक्रो प्रोसेसर रीड करेगा। तो कौन सी मशीन साइकिल यहाँ पर मिलेगी? मेमोरी रीड मशीन साइकिल मिलेगी। टाइम कितना लगेगा? 3T स्टेट लगेगा। फैच मशीन साइकिल में 4T स्टेट लग रहा है, मेमोरी रीड मशीन साइकिल में कितना टाइम लग रहा है? 3T स्टेट लग रहा है। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा? ये इंस्ट्रक्शन के SBBM, ये इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टोटल टाइम आपको कितना लगेगा? टोटल टाइम आपको लगेगा 7T स्टेट। टोटल टाइम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इज 7T स्टेट। 7T स्टेट के बाद ये जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या होगी? ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सिमिलरली SBI 8 बिट डेटा, ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? ये जो इमीडिएट डेटा जो है 8 बिट जो इमीडिएट डेटा, इसको क्या करना है? इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ? एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ। और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है? जो रिजल्ट है उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। हमने डिस्कस किया था बाय डिफॉल्ट जो रिजल्ट होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन का, वो कहाँ पर स्टोर होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन का जो रिजल्ट होता है कहाँ पर स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। तो SBI 8 बिट डेटा, ये इंस्ट्रक्शन आपको ये इंडिकेट करिए। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की साइज़ देखेंगे तो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। आपको कितनी मशीन साइकिल लगेंगी? 2 मशीन साइकिल, जिसमें से पहली वाली जो मशीन साइकिल होती है वो फिक्स्ड होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैच मशीन साइकिल। और फैच मशीन साइकिल में टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा? 4T स्टेट लगेगा। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन आपको क्या इंडिकेट करिए? जो 8 बिट का जो इमीडिएट डेटा उसे सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ? एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ। और जो रिजल्ट है उसे एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। तो पहली वाली मशीन साइकिल में, फैच मशीन साइकिल में आउटपुट फैच होगा। दूसरी वाली मशीन साइकिल में क्या होगा? 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो ऑब्वियसली आपको 2 मशीन साइकिल मिलेगी। पहली वाली मशीन साइकिल होगी फिक्स्ड, जो कि होगी फैच मशीन साइकिल, टाइम लगेगा 4T स्टेट, जिसमें आउटपुट होगा फैच। दूसरी वाली मशीन साइकिल में क्या होगा? दूसरी वाली मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर ये वाले 8 बिट डेटा को क्या करेगा? रीड करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर ये 8 बिट डेटा को रीड कर रहा है, तो कौन सी मशीन साइकिल होगी? मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी। टाइम कितना लगेगा? टाइम जो लगेगा वो लगेगा 3T स्टेट। मेमोरी रीड मशीन साइकिल के जस्ट बाद जो माइक्रो प्रोसेसर ये 8 बिट का डेटा और जो एक्यूमुलेटर का जो डेटा है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देगा, और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर कर देगा? रिजल्ट को स्टोर कर देगा एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है? ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए टोटल जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 7T स्टेट। टोटल टाइम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इज 7T स्टेट। तो 7T स्टेट बाद ये जो इंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी? एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ
इन ऑल सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन या फिर इंस्ट्रक्शन, इन ऑल सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन ऑल द फ्लैग विल गेट अपडेट एज पर द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में सारे के सारे जो फ्लैग है वो अपडेट हो गए, और फ्लैग का जो अपडेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्लैग का जो अपडेट है वो डिपेंड करेगा रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन पर। जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन का जो रिजल्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा, फ्लैग का अपडेट। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कैरी फ्लैग इज ट्रीटेड एज बोरो फ्लैग। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के केस में जो कैरी फ्लैग होता है उसको हम लोग कौन से फ्लैग के तौर पर ट्रीट करते हैं, कैरी फ्लैग को हम लोग बोरो फ्लैग के तौर पर ट्रीट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लो, आप इसको एक बुक में कहीं अच्छी जगह लिख लो। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में जो कैरी फ्लैग होता है उसको हम लोग कैसा ट्रीट करते हैं, कैरी फ्लैग को हम लोग ट्रीट करते हैं बोरो फ्लैग के तौर पर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग एक एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जैसे कि आपको मैंने बोला इसको नोट डाउन कर लो। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में कैरी फ्लैग को बोरो फ्लैग के तौर पर हम लोग ट्रीट करते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट अगर रजिस्टर के कंटेंट के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा होता है, ये भी आप नोट डाउन कर लो, एक्यूमुलेटर का कंटेंट अगर रजिस्टर के कंटेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, यहाँ पर एक जो ऑपरेंड होता है वो फिक्स्ड होता है, जो कि होता है एक्यूमुलेटर का कंटेंट, राइट। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट अगर रजिस्टर आर के कंटेंट के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा होता है, तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के बाद जो कैरी फ्लैग या फिर बोल सकते हैं जो बोरो फ्लैग है उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो ज़ीरो रहेगा। एक्यूमुलेटर का कंटेंट अगर रजिस्टर आर के कंटेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के बाद जो बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। एक्यूमुलेटर का कंटेंट अगर रजिस्टर के कंटेंट के कंपैरिजन में अगर कम होता है, तो जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है उसके एग्जीक्यूशन के बाद बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा। एक्यूमुलेटर का कंटेंट और रजिस्टर आर का कंटेंट ये दोनों अगर बराबर में होते, तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के बाद जो बोरो फ्लैग, जो यहाँ पर हमने कैरी फ्लैग लिखा है, ये कैरी फ्लैग का ही मतलब बोरो फ्लैग, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में हम लोग कैरी फ्लैग को बोरो फ्लैग के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो ये जो बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा ज़ीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ए छोटा होता है रजिस्टर आर के कंटेंट के कंपैरिजन में, तो कैरी का स्टेटस 1, बोरो का स्टेटस 1, बाकी दोनों केसेस में ज़ीरो। अगर एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट आर के कंटेंट के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा होता है, तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के बाद कैरी फ्लैग का स्टेटस 0। एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट रजिस्टर आर के कंटेंट के कंपैरिजन में अगर कम होता है, तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के बाद कैरी फ्लैग का स्टेटस 1। एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट और रजिस्टर आर का कंटेंट अगर ये दोनों बराबर में होते हैं, तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के बाद कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो कैसा रहेगा, कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो 0 रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करे जिसके हेल्प से हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया है, यहाँ पर हमने प्रोग्राम कंसीडर किया है, और अभी हमें ये देखना है कि ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद फ्लैग्स के स्टेटस कैसे रहेंगे। हमें बोरो फ्लैग का स्टेटस बताना है, 0 का, ऑक्सिलरी का और साइन फ्लैग का। तो यहाँ पर ये MVI है 30H, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो इमीडिएट डेटा है 30H, ये जो H है वो इंडिकेट कर रहा है हेक्साडेसिमल। ये जो इमीडिएट डेटा है 30, इसे कहाँ पर कॉपी करना है, इसे कॉपी करना है एक्यूमुलेटर में। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है कितने से अपडेट हो जाएगा, 30 से। MVIB 20H, ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो इमीडिएट डेटा है इसे कहाँ पर कॉपी करना है, ये इमीडिएट डेटा को हमें रजिस्टर B में कॉपी करना है। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जो B का जो कंटेंट है वो कितने से अपडेट हो जाएगा, 25 से अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, ये इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर ये वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, तो इंस्ट्रक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, सब्ट्रैक्ट B। इंस्ट्रक्शन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो B का कंटेंट और जो एक्यूमुलेटर A का जो कंटेंट है दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो रिजल्ट है उसे एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट कितना है, 30, और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें रजिस्टर B का कंटेंट कितना है, 25, दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 0 में से 5 को हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, यहाँ पर हमें कैरी लेना होगा, यहाँ पर हमें बोरो लेना होगा। तो हमने बोरो लिया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 16। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 16, जो कि कर्सर की टिप है। हेक्साडेसिमल में बेस कितना होता है, हेक्साडेसिमल में जो बेस होता है वो होता है 16, तो यहाँ पर हमने 16 कंसिडर कर लिया। और यहाँ पर 3 था, जैसे हम लोग नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसा यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 3 के बदले हमें 2 मिल जाएगा। तो अगर हम लोग 16 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 11 को हम लोग शो करते हैं B से, तो ये B। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें हमें मिल जाएगा 0, तो यहाँ पर हमें मिल गया 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, यहाँ पर रिजल्ट हमें मिल रहा है 0। तो जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, 0 भी ये रिजल्ट, और ये कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ये जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला इंस्ट्रक्शन है, ये हॉल्ट इंस्ट्रक्शन है। जो हॉल्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा माइक्रो प्रोसेसर, ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एग्जीक्यूशन को बंद कर देगा। मतलब हॉल्ट इंस्ट्रक्शन में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है
माइक्रो प्रोसेसर के जो एड्रेस बस और जो डेटा बस होते हैं वो हाई इम्पीडेंस मोड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो फर्दर एग्जीक्यूशन बंद कर देता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो कितने से अपडेट हो जाएगा, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो 0B से अपडेट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम लोग देखें बाकी फ्लैग का स्टेटस अगर हम लोग देखें तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, 0B मिल रहा है, रिजल्ट हमें नॉन जीरो मिल रहा है। इसका मतलब जो जीरो फ्लैग है उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। सिमिलरली अगर हम लोग साइन फ्लैग को अगर हम लोग देखें तो जो साइन फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, साइन फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। साइन फ्लैग का जो स्टेटस है वो 0 रहेगा और जो बोरो फ्लैग है उसका भी जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है प्रोग्राम MVI A30H MVI B40H सब्ट्रैक्ट भी और ये हॉट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो इमीडिएट डेटा है 30H का, ये जो 30 जो इमीडिएट डेटा इसे हमें कहाँ पर कॉपी करना है, एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो 30 से अपडेट हो जाएगा। MVI B45 ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो इमीडिएट डेटा इसे कहाँ पर कॉपी करना है, रजिस्टर B में कॉपी करना है। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद रजिस्टर B का कंटेंट कितने से अपडेट हो जाएगा, 45 से। तो यहाँ पर हमने लिखा B = 45। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट B इंस्ट्रक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, रजिस्टर B का कंटेंट और एक्यूमुलेटर A का कंटेंट दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है और जो रिजल्ट है उसे कहाँ पर स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक्यूमुलेटर का कंटेंट कंसिडर किया, यहाँ पर हमने रजिस्टर B का कंटेंट कंसिडर किया, दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 0 में से अगर हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट करें, 0 में से अगर हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो 0 में से हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते क्या, नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हमें बोरो लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं बोरो। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 16 और यहाँ पर ये 3 के बदले हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, जैसे हम लोग नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में करते हैं। 16 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, आपको क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, राइट। 11 को शो करते हैं हम लोग B से, तो यहाँ पर ये B। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 2 में से आपको 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या, ऑब्वियसली 2 में से हम लोग 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें फिर से यहाँ पर बोरो लेना होगा। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फिर से बोरो ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 16। हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 16। 16 + 2 आपको कितना मिल जाएगा, 18। 18 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। और 14 को हम लोग शो करते हैं हेक्साडेसिमल में E से, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, E। तो यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि हायर निब्बल से हम लोग बोरो ले रहे हैं, हायर निब्बल से हम लोग क्या ले रहे हैं, हायर निब्बल से हम लोग बोरो ले रहे हैं, हायर निब्बल से हम लोग बोरो ले रहे हैं, जिसके वजह से बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1। और ये ई भी है क्या, ये है रिजल्ट, और ये जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट भी, ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो ई बी से अपडेट हो जाएगा। बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1। तो बोरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा और जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो किससे अपडेट हो जाएगा, ई बी से अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमने बोरो 1 कब कंसीडर किया, जब हायर निब्बल से हम लोग बोरो ले रहे तभी हमने कंसीडर किया बोरो फ्लैग का स्टेटस 1 है। यहाँ पर भी हमने बोरो लिया था, यहाँ पर भी हमने बोरो लिया था, यहाँ पर भी हमने बोरो लिया था, मगर हमने हायर निब्बल से नहीं लिया था। तो हायर निब्बल से अगर हम लोग बोरो ले रहे तो जो बोरो फ्लैग है उसका जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा, राइट। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट अगर ज़्यादा होता है, एक्यूमुलेटर ए का कंटेंट अगर ज़्यादा होता है तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के बाद कैरी का जो स्टेटस है, बोरो का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, बोरो का जो स्टेटस है वो 0 रहेगा। यहाँ पर ये आप कंडीशन नोट डाउन कर लो। एक्यूमुलेटर, ये जो एक्यूमुलेटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर का कंटेंट या तो बराबर होना चाहिए या फिर ग्रेटर होना चाहिए रजिस्टर्स के कंटेंट के कंपैरिजन में। अगर ऐसा होता है तो बोरो 0 रहेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो बोरो का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, और सिमिलरली अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट और रजिस्टर आर का कंटेंट अगर ये दोनों बराबर में होते हैं तो जो जीरो फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 रहेगा। जीरो फ्लैग का स्टेटस 1 कैसा रहेगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर का कंटेंट और रजिस्टर का कंटेंट ये दोनों बराबर में। एक्यूमुलेटर का कंटेंट मान लेते हैं 30H है, रजिस्टर आर का कंटेंट भी 30H है। रजिस्टर आर मतलब जैसे कि हमने डिस्कस किया था, माइक्रो प्रोसेसर में हमें टोटल कितने रजिस्टर्स मिलते हैं,
रजिस्टर ए मिलता है, रजिस्टर बी मिलता है, सी डी ई एफ मिलता है, राइट। हमने रजिस्टर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। रजिस्टर आर मतलब हम लोग कोई भी एक रजिस्टर को कंसिडर कर रहे हैं, चाहे आप रजिस्टर बी को कंसिडर कर लो, रजिस्टर सी को कंसिडर कर लो, तो हम लोग कोई भी एक रजिस्टर को कंसिडर कर रहे हैं जिसको हम लोग शो कर रहे हैं आर से। तो रजिस्टर आर का कंटेंट और एक्यूमुलेटर का कंटेंट यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि सेम है। तो यहाँ पर ये 30 माइनस 30 आपको क्या मिल जाएगा, सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। तो सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट हमें जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। तो रिजल्ट 0 मिल रहा है, इसका मतलब साइन फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, साइन जो 0 फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। रिजल्ट हमें 0 मिल रहा है तो 0 फ्लैग का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1। स्टेटस ऑफ 0 फ्लैग विल बी 1। तो यही रीज़न की वजह से जब एक्यूमुलेटर का कंटेंट और रजिस्टर आर का कंटेंट ये दोनों बराबर में होते हैं तो रिजल्ट 0 होता है। रिजल्ट 0 होने की वजह से जो 0 फ्लैग का जो स्टेटस होता है वो क्या होता है, वो होता है 1। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कंपेयर इंस्ट्रक्शन के बारे में। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो अभी हम लोग बात करते हैं कंपेयर इंस्ट्रक्शन के बारे में। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंपेयर इंस्ट्रक्शन के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लॉन्ग हो गई है, 25 मिनट्स की वीडियो हो गई है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपेयर इंस्ट्रक्शन के बारे में, जो कि बराबर में होता है सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन के ही। सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन में हम लोग रिजल्ट जो मिलता था उसको हम लोग एक्यूमुलेटर में स्टोर करते थे, मगर कंपेयर इंस्ट्रक्शन में हम लोग सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म करेंगे दो कंटेंट के बीच का, मगर जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं करेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे।